ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ आइडिया आप लोग को? ठीक है, मैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करता हूँ। अच्छा, ज्वाइन का नया टॉपिक स्टार्ट करना था। वन 401। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने लास्ट आपको कोड क्या भेजा हुआ है। अच्छा, जीयूआई वाला हमने सीखा था, राइट? है ना, जीयूआई से काम करना सीखा था। ठीक है। ठीक है गाइस, तो ज्वाइंस का हम सीखेंगे, राइट? देखिए, ज्वाइंस ज्वाइंस हम क्यों करते हैं? ज्वाइंस हम करते हैं जब टू और मोर टेबल को हमें कनेक्ट करना हो, ज्वाइन करना हो, और एक फाइनल टेबल बनाना हो, और उस फाइनल टेबल में से क्वेरी करना हो और एनालिसिस करना हो, राइट? अब एक डेटा है फोल्डर 1 में रखा हुआ और एक डेटा है फोल्डर 2 में रखा हुआ, या एक डेटा है डेटाबेस के टेबल 1 में रखा हुआ और एक डेटा उसी डेटाबेस के टेबल 2 में रखा हुआ। आपको काम है कि भाई उन दोनों टेबल को मर्ज करके ज्वाइन करके एक फाइनल टेबल बनाना है जिसपे आप क्वेरी परफॉर्म कर सके। ठीक है, जैसे एक में सैलरी इन्फॉर्मेशन है और एक में एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है। आपको ये पता करना है कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। सैलरी इन्फॉर्मेशन तो दूसरे टेबल में, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन दूसरे में। दोनों को ज्वाइन करोगे तभी तो पता लगेगा। तो ये टॉपिक पर्टिकुलरली हम किससे अचीव करते हैं? ज्वाइंस के थ्रू अचीव करते हैं। इसे ज्वाइन नहीं बोलते हैं, इसे ज्वाइंस बोलते हैं। ज्वाइंस में आपके अलग अलग काइंड ऑफ ज्वाइंस होते हैं। एक होता है इनर ज्वाइन, राइट? आउटर ज्वाइन होता है इसमें, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन सुनने को यहाँ पर मिलता है आपका, लेफ्ट ज्वाइन सुनने को मिलता है, राइट ज्वाइन सुनने को मिलता है, ठीक है। ये सारे ज्वाइन सुनने को मिलते हैं। हम समझेंगे कि ये ज्वाइंस वन बाय वन हमारे क्या होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन आपका है कौन सा? ज्वाइंस का पूछेगा ही पूछेगा। अगर आपने सीक्वल बोला तो ये क्वेश्चन आना ही आना है आपको, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन में ना कभी भी ना एक स्टैटिक आंसर मत देना कि 5 तरीके के होते हैं, फंस जाओगे। ठीक है, आंसर बताना कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वाइन, इनर होते हैं, आउटर होते हैं, लेफ्ट होते हैं। कारण अगर आप 5 बोल रहे हो और 4 याद आ रहे हैं तो आप तो खुद फंस गए अपने आंसर में। तो ऐसे वर्ड के थ्रू जवाब दोगे तो बच पाओगे, फिर धीरे धीरे सोचोगे तो याद भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर, ये मतलब इस तरीके से ज्वाइंस का टॉपिक हमारा ये मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पेंट में आकर के आपको मैं शो करता हूं कि ज्वाइन एक्चुअली हमारा वर्क कैसे करता है। तो ये मेरे पास टेबल 1 है। संदीप जी, आवाज आ रही है? ठीक है, यस सर। ओके। और ये मेरे पास टेबल 2 है, राइट? तो एक चीज तो मुझे पता लग गया, अगर मैं दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहा हूं तो इन दोनों में कोई तो कॉमन बंदा होगा या कोई तो कॉमन कॉलम होगा जिसके बिहाफ पे मैं ज्वाइन कर पा रहा हूं। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ पर एम्प्लॉय का सैलरी टेबल है। तो इस एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम होगा, उसका नाम होगा सैलरी आईडी। क्या नाम होगा? सैलरी आईडी। और इस सैलरी टेबल में भी एक कॉलम होगा, उसका नाम होगा सैलरी आईडी। और किस सैलरी आईडी को कितना सैलरी दिया जाता है वहां यहाँ ये लिखा होगा। और किस सैलरी आईडी किस एम्प्लॉय को बिलोंग कर रही है यहाँ ये लिखा होगा। यस या नो? तो मुझे ये पता लग जाएगा, अगर यहाँ S13 लिखा हुआ है मतलब सैलरी आईडी 13, तो मैं इस टेबल में S13 चेक करूंगा और मुझे उसका सैलरी पता लग जाएगा। यानी एक्सेल में यही काम हम वीलुकअप लगा लगा के करते हैं। एक बार वीलुकअप लगा लिया, 2 बार, 3 बार, 8-10 बार लगा लोगे तो फाइल हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा। और 40-50 लगा लोगे तो फाइल ही खराब हो जाएगी फिर, राइट? और 400-500 लगा लिया तो बस बल्ले बल्ले, फिर तो फाइल ही ओपन नहीं होगा ना, फिर तो बस वीलुकअप लगा हुआ है उसमें। तो लेकिन ज्वाइंस में ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज ये कोडिंग बेस पे काम कर रहा है, कितना भी लगाओ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कॉमन कॉलम तो मेरा होना चाहिए। तो उस कॉमन कॉलम को एक टर्म दिया गया यहाँ पर, उससे बोला गया प्राइमरी की कॉलम। उस टेबल की पहचान होती है और प्राइमरी की कहलाता है वो। प्राइमरी की का कुछ कंस्ट्रेंट होता है क्या, ये टॉपिक हम डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। उसके अंदर नल वैल्यू नहीं होने चाहिए, राइट? वो रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या कोई ऐसा सैलरी आईडी है यहाँ पर सैलरी टेबल में जो रिपीट हो रहा हो? S13 2 बार आ रहे हैं क्या? क्या दो सैलरी आईडी के दो अलग अलग सैलरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। या ऐसा है क्या यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ है और यही नहीं पता है कि सैलरी आईडी को बिलोंग कर रहा है? ऐसा भी नहीं हो सकता। नल नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी यूनिक होगा। तो वो मेरे प्राइमरी की के कुछ पहचान है। कोई डाउट तो नहीं? हाँ, ये मैंने बताया था और आगे दोबारा बताऊंगा, जब ये बनाना सीखेंगे ना तब बताऊंगा। अभी तो थ्योरेटिकल है तो ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ। तो मेरे को ये तो पता लग गया, 2 टेबल को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे पास अलग अलग तरीके के यहाँ पर ज्वाइन के टॉपिक हैं, ठीक है।
तो अब अपना एक ऐसा डेटाबेस ढूंढते हैं जिसमें मेरे पास ऐसे टेबल्स हैं, और ये मैंने ना एक्सेल शीट में ही बनाया है, मैं आप लोग को भी बता दूंगा, ठीक है। ये ना मेरा जॉइंस नाम का डेटाबेस, और इसके अंदर तो बहुत सारे टेबल हैं। जॉइंस डेटाबेस के अंदर क्या है जरा, जॉइंस डेटाबेस के अंदर में, हाँ ये मेरे पास देख रहे हैं जॉइंस डेटाबेस, और जॉइंस डेटाबेस में मेरे पास, अच्छा चलिए यहाँ क्वेरी से शो करता हूँ, मैं कह रहा हूँ यूज कर लो किसे भाई, जॉइंस डेटाबेस को, और यहाँ पर क्या करो, शो टेबल्स। तो मुझे पता लग गया कि मेरे जॉइंस डेटाबेस में कितने टेबल है, यस या नो, सारे मेरे टेबल हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ एक तो एम्प्लॉय डिटेल्स में, और सैलरी डिटेल्स में, और प्रोजेक्ट डिटेल में, ठीक है। तो अभी मैं इनको कॉल करके देखना चाहता हूँ टेबल दिखते कैसे हैं। तो सिलेक्ट, ज्वाइन करने से पहले टेबल तो देखेंगे। जॉइंस डेटाबेस के किस पे जाओ, एम्प्लॉय डिटेल्स टैग पे जाओ, और मैंने पाया कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। कैसा ये टेबल, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मैनेजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड सैलरी आईडी। इस टेबल को मैंने कर लिया यहाँ से कट, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया, टेबल कट नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट लिया जस्ट उसका, परफेक्ट, ठीक है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर दूसरा टेबल भी रन कर लिया। दूसरा टेबल कौन सा है मेरा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम जॉइंस डेटाबेस डॉट सैलरी वाला, कुछ इस तरीके का मेरे पास डेटा है, राइट। संदीप जी समझ आ रहा है, हेलो। यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, आपने इंटरव्यू भी तो दिया था हाल फिलहाल, क्या हुआ उसका, नहीं सर, वो तो होल्ड हो गया अभी वैकेंसी। होल्ड पे हीरो चले में गया, थी वैकेंसी। कौन सा होल्ड पे हाँ, चले गया, वैकेंसी होल्ड पे है अभी, वो वैकेंसी ही होल्ड जिसमें पे है, हाँ तभी से ही होल्ड पे है। हीरो में था, हीरो आईटी में। ठीक है। हीरो वाली बता रहे थे, हीरो, हीरो आईटी अच्छा हीरो आईटी का गुड़गांव में बता था। रहे थे ना, ठीक है। चलिए, तो जी। मेरे पास ये टेबल 1 है एम्प्लॉय टेबल, और ये टेबल 2 सैलरी टेबल। क्या कॉमन है दोनों में गाइस, सैलरी आईडी, ये रहा और ये रहा, कोई डाउट तो नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोहित को कितनी सैलरी मिल रही है, तो क्या करते, लेमन अप्रोच क्या होता, मोहित, मोहित का सैलरी आईडी कितना है, S5, S5 किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। कितना मिल रहा है मोहित को, 70,000 मिल रहा है। यही काम वीलू कब से करते हैं संदीप जी, है कि नहीं है, यही काम हाँ हम सर। ज्वाइन से करेंगे इधर, ठीक है। तो मेरे पास ये दो टेबल है, मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल, राइट, परफेक्ट। ज्वाइंस में मैं कुछ इस तरीके से क्वेरी लिखूंगा कि दोनों के बेस पे मैं डिटेल को फेच कर सकूं, और सबसे पहला ज्वाइन हम सीखेंगे इनर ज्वाइन, कोई डाउट। अब उस ज्वाइन को सीखने से पहले कुछ थोड़े से टॉपिक को समझते हैं। जैसे मैम मेरे पास ना ये क्वेरी है, राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ज्वाइंस टेबल समथिंग दिस, एम्प्लॉय टेबल। मैं इंटरेस्टेड हूँ नेम कॉल करने में और डिपार्टमेंट कॉल करने में, बस मुझे दो कॉलम चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इधर, नेम कॉमा डिपार्टमेंट, ये तो सीखा हुआ है ना हमने, ठीक है। आपको पता है कि ये इस टेबल का नाम और डेटाबेस का नाम बहुत बड़ा है, कभी कभार ये इशू दे सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, आपने अंदाजा लगा, और बिल्कुल सही परफेक्ट अंदाजा लगाया कि इस टेबल को भी हम एज कर सकते हैं, और इसका मैं नाम कर देता हूं एज एम्प्लॉय टेबल है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, एज ई। एक्चुअली में ये जो मैं नेम और डिपार्टमेंट कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं एक और नए तरीके से कॉल कर सकता हूँ, और वो तरीका क्या होगा देखिए, मैं बोल सकता हूँ नेम को ऐसे मत बुलाओ, ऐसे बुलाओ, ई के अंदर जाओ, और ई मुझे पता है ई एक मेरा क्या है, डेटाबेस नहीं, ई एक मेरा डेटाबेस के अंदर रखा हुआ टेबल है। तो मैं ई के बगल में जैसे ही डॉट लगाऊंगा ना, उस टेबल में जितने कॉलम्स हैं वो मुझे हिंट में दे देगा। पहले आ रहे थे क्या हिंट, ऐसे नहीं आ रहे थे। तो मैं ई में क्या चाहिए था मुझे, नेम, ई डॉट नेम मैंने कॉल कर लिया। दूसरा ई में मुझे और क्या चाहिए, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का हिंट नहीं आ रहा भाई, क्या बात है, ठीक है। ये दोनों मैंने कॉल कर लिया। मैं कुछ इस तरीके से ज्वाइन सीखने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से कॉल करना होता है, क्योंकि मुझे दो टेबल से डेटा मंगाना है, और ऐसा चांसेस हो सकता है कि दोनों टेबल में कोई कॉलम रिपीट हो रहा हो, तो मुझे बताना पड़ेगा ये ई का कॉलम था और वो बी का कॉलम है। जैसे अनो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, तो मैंने रन किया, सेम आंसर मेरे पास आ रहा है, कोई डाउट भाई,
बताओ दीपक, संदीप जी, कुछ पूछना हो आपको तो। इजी है जैसे नो। देखिए सीक्वल यस दिखता सर। बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेरी खुद राइट करनी होगी। अगर ये क्वेरी बस मेरे पढ़ाने पे समझ रहे हो तो क्लियर है, लेकिन जब तक खुद नहीं राइट कर पा रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। बगैर देखे खुद राइट करना पड़ेगा, ये अचीव करना पड़ेगा, तभी इसका कोई फायदा है। चलिए, सेम एज इट इज मैं कह रहा हूं कि मुझे ना दूसरे टेबल से भी मंगाना है। दूसरे टेबल का क्या नाम था मेरा? सैलरी वाला था ना कोई? डॉट सैलरी। सैलरी वाले को मैंने क्या नाम दे दिया? एस दे देना, एज एस। एस के अंदर क्या क्या कॉलम है मुझे नहीं पता, टैब बटन लगाऊंगा, मतलब ऑटोमेटिक होल्ड करूंगा, आ जाएगा एस डॉट सैलरी। और मैं कह रहा हूँ सैलरी आईडी और एस डॉट सैलरी दोनों दे दो। दोनों दे दिया मेरे को। इधर कंफ्यूजन? मेरे पास ये दोनों डिटेल आ गया। मतलब मैंने एम्प्लॉय टेबल का भी ई करके कॉल कर लिया और सैलरी टेबल का भी एस करके कॉल कर लिया। अब मुझे क्या सीखना है? दोनों को कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने के लिए हमारा सबसे पहला टॉपिक इनर जॉइन। अब इनर जॉइन होता क्या है? इनर जॉइन कहता है ये है आप पे टेबल ए और ये है आप पे टेबल बी। टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए और टेबल बी में जो दोनों टेबल में पाया गया डेटा होगा वही इनर जॉइन के रिजल्ट में आएगा। जो दोनों टेबल में पाया जाएगा डेटा वही इनर जॉइन के रिजल्ट में आएगा। कोई कंफ्यूजन? नो। तो ऐसे कौन से सैलरी आईडी हैं जो यहां भी है और यहां भी है, वो दोनों टेबल में पाए जा रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट वही होगा। तो कौन कौन से सैलरी आईडी बताइए? S1 है, S2 भी है, S3 भी है, यस या नो भाई? संदीप जी? यस सर। S5 है। क्या नल है क्या? ऐसा कुछ नहीं। S23 है क्या? नहीं। मेरे पास एक्चुअली में कितने डेटा है? 7। और यहाँ कितने डेटा है? 10। लेकिन मेरे को फाइनल आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों? इनर जॉइन है। और इनर जॉइन क्या कहता है कि खाली कॉमन वैल्यू को रिटर्न करना। कोई डाउट? नो। और कॉमन वैल्यू, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें? बहुत बढ़िया। तो इनर जॉइन का हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे दो टेबल है, एक लेफ्ट टेबल कहलाए और एक राइट टेबल कहलाए। तो लेफ्ट टेबल से कौन कौन सा कॉलम मंगाना है आपको? अभी फिलहाल स्टार लिख लीजिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉइंस डेटाबेस का एम्प्लॉय डिटेल। इसको हमने क्या बोल दिया? एस ई। से नो। ई में से मुझे क्या क्या मंगाना है? ई डॉट क्या मंगाना है? एम्प्लॉय का नेम, ई डॉट उसका डिपार्टमेंट और उसका डेजिग्नेशन, ई डॉट डिपार्टमेंट। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक नहीं है। सर। देन यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है? इनर जॉइन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इनर जॉइन। लिखा आपने? इनर जॉइन। और यहाँ पर लिख दीजिए दूसरे टेबल का नाम। दूसरे टेबल का क्या नाम है? एस नहीं, टेबल का नाम। टेबल का नाम कैसे कॉल होगा? जॉइन डेटाबेस में जाइए और ये इसे कॉल करिए और अब इसे नाम देंगे एज एस। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक बोलते बस इतना सिंपल सा काम। पहला टेबल पूरा लिख लिया कैसे कॉल करना है, फिर इनर जॉइन लिख दिया, फिर दूसरे टेबल का नाम और इसका टेम्पररी नाम एस दे दिया। अब एस में से क्या क्या मंगाना था? सैलरी। हमें आईडी में इंटरेस्ट नहीं, हमें बस सैलरी मंगाना था। तो यहाँ पर सारे कॉलम कहाँ कॉल हो रहे हैं? ऊपर कॉल हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर जाकर के बोल दीजिए एस में से क्या मंगा लेना भाई? सैलरी आईडी मंगा लेना। अपने आप हिंट आया कि नहीं आया? क्या नो? सॉरी, सैलरी। एस में से सैलरी क्या मंगा मंगा लेना? दो सर। सैलरी। सैलरी मंगा। अपने आप हिंट आया कि नहीं आया? ई से नेम मंगाओ, ई से डेजिग्नेशन मंगाओ, ई से डिपार्टमेंट मंगाओ और सैलरी एस से मंगाओ। मतलब ये क्वेरी देखती मैं समझ जाऊंगा ई पहला टेबल है और एस दूसरा टेबल है। ज्वाइन के बाद वाला राइट टेबल और ज्वाइन से पहले वाला ई लेफ्ट टेबल। कोई डाउट? अब क्वेरी राइट साइड में भाग रही है तो इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं। एंटर प्रेस करके नीचे ले आएंगे। कोई डाउट तो नहीं? कंफ्यूजन? अब आपको ये तो बताना होगा ना कि दोनों में कॉमन कॉलम कौन है, ये बताना पड़ेगा। उस कॉमन कॉलम के लिए आप यहाँ यूज करते हैं ऑन। ऑन मतलब जहां पर लेफ्ट का ये कॉलम बराबर है राइट के ये कॉलम से। ऑन में लेफ्ट का कौन सा कॉलम राइट में पाया जा रहा है? ई का कौन सा कॉलम है? सैलरी आईडी। और ये ई का कौन सा कॉलम किसके बराबर है? एस के सैलरी आईडी से। आपने बोला ऑन
उस चीज पे अप्लाई करिए जहां पर ई कॉलम का, ई टेबल का सैलरी आईडी जहां बराबर निकल रहा है एस टेबल के सैलरी आईडी से। अभी हमने जाना कि जब इसे हम रन करेंगे तो कितने डेटा मैच हो रहे थे, 5। तो 5 डेटा मैच हो रहे थे तो पूरा रो रिटर्न आएगा, आंसर में पूरा रो आता है, लेकिन फाइनल रो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज 5, क्योंकि 5 ही तो मैच हुए ना। क्या S23 रिजल्ट में आएगा, नहीं। क्या S7 S8 ये आएगा रिजल्ट में, नहीं आएगा। S1 से लेकर के बस S5 आएगा। इस क्वेरी को रन करें, देखिए आपके पास क्या डेटा आ रहा है, अमन, करण, रवि, सुमन, मोहित। अगर आपको डाउट है कि ये S1 S2 S3 S4 है कि नहीं है, तो सबसे स्टार्टिंग में जाकर के क्या कॉल कर लीजिए, S डॉट सैलरी आईडी, यस या नो। और आपने रन किया और आपने पाया, आपने क्या पाया, सैलरी आईडी 1 2 3 4 5 आया, जो कि अमन, करण, रवि, सुमन, मोहित था। ये रहा उनका डेजिग्नेशन, ये रहा उनका डिपार्टमेंट और ये रहा उनका कॉरेस्पॉन्ड सैलरी। ये पहले अलग अलग शीट में थे और दोनों को ज्वाइन के थ्रू एक शीट बनाया और एक शीट बना करके अपने अकॉर्डिंग जो रिजल्ट चाहिए था वो हमने मंगा लिया। क्या ये वी लुकअप जैसा काम किया कि नहीं किया, लेकिन वी लुकअप में मल्टीपल लुकअप्स लगाने होते थे। यहाँ पर आप जो कॉलम चाहिए मंगा लीजिए। ई से, ई टेबल से कुछ और भी मंगाना है, आपको एम्प्लॉय आईडी भी जानना है ना, तो इसी के बगल में ई डॉट क्या लिख दीजिए, क्या मंगाना है बताइए, एम्प्लॉय आईडी ई डॉट ई आई डी। ये देखिए ई डॉट ई आई डी आ गया। क्या मुझे दूसरा वीलुकअप लगाना पड़ा फॉर्मूला, नहीं। एक बार मेरा ज्वाइन का क्वेरी बन गया, मुझे जो कॉलम चाहिए मैं वो कॉलम मंगा सकता हूँ। संदीप जी क्लियर है कि नहीं है, ये क्वेरी क्लियर है लिखने सर। में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ही इजी है, लेकिन ये परफॉर्म करना और समझ में आना चाहिए। दीपक कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो, नहीं सर। क्लियर है मैम हाँ आप, जी। कोई कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी नहीं इसमें, क्लियर है पक्का, ठीक है। तो हमारा प्रोसीजर क्या था यहाँ तक पहुंचने के लिए, अगर आपको एक ज्वाइन समझ में आ रहा है गाइस तो बाकी तुरंत एक झटके में समझ में आ जाएगा। इनर समझ में आया सर हाँ, ये हम लोग वर्टिकली, ये इनर जॉइन हम लोग वर्टिकली यूज करते हैं या हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं? ये हॉरिजॉन्टली यूज हो रहा है, मतलब एक के बगल में एक आ रहा है, ये काइंड ऑफ मर्ज कर रहा है, अपेंड नहीं कर रहा है। अपेंड होता है एक के नीचे, उसके लिए हम यूनियन सीखेंगे। यूनियन का टॉपिक अभी हमारा नहीं है भाई। ठीक अपवेंड का मतलब क्या होता है, इसके नीचे, टेबल के नीचे टेबल आना। अभी है। संदीप जी मेरा क्या आ रहा है, टेबल के बगल में टेबल टेबल आ के रहा है ना। बगल में टेबल ये आ रहा लेफ्ट टेबल और ये सैलरी कहाँ से आ रहा है, राइट टेबल से। है राइट टेबल सैलरी से। लेफ्ट, ये लेफ्ट टेबल और ये राइट टेबल, इट मींस एक के बगल में एक, लेफ्ट के बगल में राइट। तो ये मेरा ज्वाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो भी ये कौन सा ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है। कुछ इनर पूछना है जॉइन। इस वाले में, नो। क्वेरी क्लियर है गाइस, चलिए बहुत यस बढ़िया। सर। अगर आप लोग को इनर ज्वाइन समझ में आया, इसको कॉपी करिए, इसको पेस्ट करिए, और अगर इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अकेला ज्वाइन भी लिखेंगे तो भी किसे रन करेगा, इनर ज्वाइन को ही। ऐसा नहीं है बाकी कोई रन कर लेगा, इनर ज्वाइन को ही रन करेगा। क्या मैं सेम रिजल्ट आ रहा है, जैसे अनु कोई डाउट तो नहीं। क्या इनर लिखने पे भी काम चल जाएगा क्या, ये तो एरर आ गया भाई, इनर लिखने पे काम नहीं चलेगा, लेकिन ज्वाइन लिखने पे काम चल जाएगा। पूछना है गाइस तो बताइए, डाउट, ओके। चलिए अब हम सीख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में दो वर्ड है, क्या वर्ड है, एक तो लेफ्ट और दूसरा ज्वाइन। मतलब ज्वाइन तो कर रहा है लेकिन लेफ्ट वर्ड है। लेफ्ट वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट का सारा डेटा आएगा, मतलब लेफ्ट में सारा डेटा, 7 रोज हैं तो 7 के सातों आएंगे, 70 रोज हैं तो 70 के 70 आएंगे। और ज्वाइन के बाद जो राइट का कॉमन मैच हो रहा है वो शो कर दो, जो नहीं मैच हो रहा वहां शो मत करो। वहां शो नहीं करेगा तो क्या लिखा होगा, नल, तो वहां नल लिखा आ जाएगा। तो अगर कोई लेफ्ट ज्वाइन बोल रहा है तो संदीप जी ये लेफ्ट ज्वाइन सुन के क्या समझ में आना चाहिए आपको, कि लेफ्ट का सारा डेटा मिलेगा लेकिन राइट सारा का डेटा। कॉमन डेटा मिलेगा। क्या ये बात भूले जा सकती है, हाँ जैसे सर, नो, बोले जा सकती है। बताओ भाई, हाँ सर, बोले जा सकती है। बताइए कुछ। हाँ, जैसे लेफ्ट का सारा डेटा देना, ये मुझे लेफ्ट टेबल 7 का 7 दिखाएगा। कॉमन डेटा क्या मिलेगा, पांच जो थे, S1 था, S2 था, S3 था, S4 था, S5 था, यस या नो। लेकिन लेफ्ट के और भी तो डेटा हैं, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, लेकिन इनके बगल में सैलरी तो लिखा नहीं होगा, तो क्या लिखा होगा, नल और नल लिखा होगा। तो यानी आप ये समझ गए, अगर लेफ्ट ज्वाइन हम करते हैं
तो लेफ्ट का पूरा डेटा आता है, और अगर मैचिंग नहीं होता है राइट का तो वहां क्या लिखा आ जाता है, नल, और अगर मैचिंग होता है तो जो वैल्यू है वो लिखी आती है। कोई डाउट तो नहीं? अगर आपको ये समझ में आया तो बिलीव मी गाइस बहुत इजी है, बस इनर को हटा करके क्या लिख देना है, लेफ्ट। अगर ज्वाइन इनर समझ में आया तो, मैं बार बार कह रहा हूं इनर ज्वाइन ही इंपॉर्टेंट था, बस क्या करना पड़ा हमें, लेफ्ट लिखना पड़ा। लेफ्ट लिखने से मेरे लेफ्ट का सारा डेटा आ गया। लेफ्ट में कितने डेटा थे मेरे, 7। इसे रन किया मैंने और मैंने क्या पाया, देखिए एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 7, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे यार ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं काम कर रहा है? कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस से तो स्क्रीनशॉट होता है, आज इसको क्या हो गया है? अरे यार विंडो शिफ्ट एस होता है, मैं भी भूल गया, बताओ। कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं, विंडो शिफ्ट एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, क्लियर है। हम कौन सा ज्वाइन था ये हमारा, लेफ्ट ज्वाइन। देखिए लेफ्ट का 1 से लेकर के 7 डेटा आ रहा है। लेफ्ट ये नेम लेफ्ट टेबल में पाया जा रहा था, पूरा डेटा आ रहा है। डेजिग्नेशन लेफ्ट में पाया जा रहा था, पूरा आ रहा है। डिपार्टमेंट लेफ्ट में पाया जा रहा था, पूरा आ रहा है, कैसे नो। लेकिन सैलरी कहाँ तक आ रही है, जहां मैच हुई। कहां तक मैच हुई, S1 S2 S3 S4 S5। और ये वाला 6 एम्प्लॉय आईडी और 7 एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं हो रहा था, तो इनके बगल में क्या लिखा आ गया, नल। और सेम केस ये सैलरी आईडी डेटा कहां से आ रहा था, एस से आ रहा था, और एस में भी ये नहीं मिला तो ये भी नल हो गया। अगर ये ई का होता तो यहाँ लिखा होता। क्यों भाई संदीप जी, ये क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है ये तो। भाई आपके मतलब यस जो में इनर मुझे में कंफ्यूजन क्यों यूज दिख किया रहा है? उसमें नल वैल्यू नहीं आ रहा था। आपके यस में भी मुझे नो नजर आ रहा है। नहीं सर, क्लियर है ये तो। हैं? नहीं नहीं, क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना। अगर राइट ज्वाइन होगा तो राइट ज्वाइन क्या करेगा, अच्छा लेफ्ट ज्वाइन का डायग्राम देख लें। लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि लेफ्ट का पूरा डेटा और राइट का कौन सा डेटा, बताओ भाई। कॉमन है, और कॉमन कहाँ पाया जाता है, यहाँ बीच में। तो कुछ इस तरीके का डेटा आएगा हमारा, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर आप ये समझ गए हैं तो मुझे बताइए राइट ज्वाइन कैसा आएगा, बताओ बताओ। राइट सर वो ज्वाइन क्या करेगा, राइट ज्वाइन वर्ड में ही आंसर है। राइट राइट वाला का डाटा। ही नहीं, हाँ सारा डेटा देगा प्लस लेफ्ट का कॉमन देगा। राइट का ही सारा डेटा देगा तो फिर राइट ज्वाइन क्यों लगा रहे हैं हम, तो हम राइट टेबल ही कॉल कर लें। मतलब राइट का सारा डेटा देगा प्लस लेफ्ट का कॉमन देगा। तो राइट का सारा डेटा क्या है मेरे पास, ये है, जैसे नो। कहाँ कहाँ भाग रहा है भाई, ये इधर, ये रहा राइट। यानी S1 से लेकर के S8 ये सारा आना है, ये राइट का सारा डेटा आना है। लेकिन लेफ्ट का कौन सा आना है, कॉमन। तो कॉमन कितने, 5। और ये कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने मैच होंगे, 3 मैच नहीं होंगे। तो नल कहां पर होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि राइट ज्वाइन है तो राइट तो पूरा ही आना है। तो नल कहां होने के चांसेस है, लेफ्ट में। तो आप यहां पर जब राइट ज्वाइन रन करेंगे तो आपने पाया, देखिए लेफ्ट का पूरा डेटा है S1 से लेकर के S10 तक, और ये राइट से आ रहा था पूरा इंफॉर्मेशन। ये वाला भी कहां से आ रहा था, लेफ्ट से आ रहा था, सॉरी ये राइट से आ रहा था। तो ये राइट का भी पूरा डेटा, ये भी राइट का पूरा डेटा, और लेफ्ट का कितना डेटा, EID से लेकर के डिपार्टमेंट तक इतना डेटा। इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्लियर है, कैसे नो। देखिए इतना इंफॉर्मेशन तो लेफ्ट टेबल है। ये चारों कॉलम कहां से कॉल हो रहे थे, लेफ्ट टेबल से। और लेफ्ट टेबल में कितने मैच हो रहे थे, 5। तो कितने पे इंफॉर्मेशन है, बस 5 पे। और कितने मैच नहीं हो रहे थे, 1 2 3 4 5 मैच नहीं हो रहे थे, टोटल 10 है ना हमारे पास। नहीं 8 तो उसके थे, 8 के थे, 8 तो राइट के थे, 2 लेफ्ट के भी तो थे। तो टोटल कितने बन गए, 10। तो यहाँ पर ये बाकी हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर ये बिकॉज ये राइट से डेटा आ रहा है इसलिए ये भी पूरा आ रहा है, ये राइट से आ रहा है इसलिए भी पूरा आ रहा है, और लेफ्ट का हमारे पास जितना कॉमन है वो आ रहा है, और जो नहीं है वो नल आ रहा है।
इस तरीके से आपने राइट जॉइन पढ़ा। आज इतना ही रखते हैं, इसी लेफ्ट राइट और इनर को डाइजेस्ट करिए, और फिर इसके बाद जब ये कल मैं दोबारा पूछूंगा और आप क्वेरी बता पाएंगे, तब फिर हम आउटर क्रॉस और आगे पढ़ेंगे इसके आगे टॉपिक को। क्यों भाई, कुछ पूछना है तो बताइए, यस या नो? ठीक है संदीप जी, सर बताओ भाई, आपके यस में भी नो नजर